पर होगी फिर आज बच्चे आज 8:30 पे नहीं होगी क्लास हमारी। आज ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारी 8:30 पे कहाँ क्लास होती है। ठीक है मैम, नहीं जैसे कल आपने अलग से ली थी ना, इसलिए पूछ रही थी मैं। कल मैंने अलग से इसलिए लिया था बिकॉज मैंने ना अपने क्या बोलते हैं जो सीनियर हैं उनसे पूछ लिया था रिगार्डिंग दैट कि अगर मैं क्लास ले सकती हूँ बिकॉज अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है ओके। कल मैंने एक बार चेक कर लिया था, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपका चीजें मैनेज कर रही थी। ठीक है तो इसलिए मैंने आपकी जो है वो क्लास ले ली। अब यार प्लीज कोई भी बच्चा कॉल मत करो वहां जाके, पूरा स्क्रीन मेरा हिल जाता है इस चक्कर में। 1 सेकेंड बच्चे, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, पता है ये कोई बच्चा एक कॉल कर रहा है जिस वजह से ना मेरी स्क्रीन पूरी हिल रही है। चलिए आ जाइए। हाँ इज इट स्टार्टिंग। नहीं दीपिका, मैंने आपको बताया तो बच्चे, ये हमारी कल मैंने इसलिए भेज दिया था बिकॉज क्या बोलते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे जो थे उस टाइम पे आपकी कोई क्लास नहीं थी इसलिए, और बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमारा जो टाइम है वो इस टाइम से इस टाइम कर दो। दैट्स वाई मैंने आपको जो है कल क्लास का लिंक भेज दिया। इट इज द सेम क्लास, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही यहाँ पे स्टार्ट होना है आज। ठीक है जस्ट 1 सेकेंड में बस मैम अपने मोबाइल कर से। सकते हैं ना क्लास? हाँ जी बच्चे। मैम फिर आज की क्लास लीव कर सकते हैं ना, हाँ मैंने जी, कल मैंने ले तो ली थी वो। जिन्होंने कल क्लास ले ली थी इट इज द सेम क्लास, यू कैन लीव द क्लास। ठीक है यू आर फ्री टू लीव द क्लास। चलिए जी, here is my, ये मेरी वीडियो कैसे ऑफ हो गई यार। ओके आप मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि मैम आपकी वीडियो ऑफ है। चले ठीक है चलो आ जाओ, फोन से लॉगिन किया तब पता चला। चले जी, कल हम लोगों ने जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया था दैट वाज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है सारी की सारी कहानी आज हमें इस क्लास में इसको खत्म करना है। कहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है, एटलीस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओवरी तक। ठीक है बिकॉज कल की क्लास में हमने उतना ही कंप्लीट किया था, सब साथ में चलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये हर साल नीट को अगर आप जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है तो स्टूडेंट्स नीट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इट इज कैरिंग व्हाट 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड उसका मतलब क्या है सीधे सीधे कि 12 से 16 मार्क्स का जो है वेटेज ये चैप्टर करता है। ठीक है गुड इवनिंग सानिया जी, वेलकम टू द क्लास। अब आ जाइए जी डायरेक्टली हम क्लास में। ठीक है कि क्या कह रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगेन वन मोर अनाउंसमेंट, जिन बच्चों ने कल क्लास ले ली थी दे आर फ्री टू लीव द क्लास एंड दे कैन गो एंड रिवाइज। ठीक है चलो जी, क्या है ह्यूमंस। देखो जनरली जैसे ही आपके माइंड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वर्ड अगर किसी के माइंड में आता है तो सबसे बेसिक जो आप जहां से स्टार्ट करेंगे दैट पार्ट इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट से। क्या कहता है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ह्यूमंस जितने भी है ना दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ह्यूमंस क्या है बच्चा जी, दे आर मैम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो। ठीक है हमारे में कोई असेक्सुअल मोड या वेजिटेटिव मोड नहीं पाया जाता, वी आर प्योरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। दूसरी बात क्या कहता है कि ये हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वी पैरस है, मतलब व्हाट वी गिव बर्थ टू इंडिविजुअल, वी डू नॉट ले एग्स। ठीक है तो ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट कि आप में से बहुत सारे बच्चों को जो है नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ही प्रमोट किया जाएगा फोटोन और कैटलिस्ट ग्रुप में। बट यस आपके तीनों टीचर्स जो हैं वो एग्री होने चाहिए इस बात से। ठीक है ये कौन सा बैच है हमारा, बैच 10। ठीक है चलो आ जाइए जी। ठीक है तो ये रहा कि वो हम लोग क्या वी गिव बर्थ एंड वी डू नॉट ले एग्स। ठीक है वी डू नॉट ले एग्स। ठीक है जी मैम ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि हमारे इंसेक्ट बहुत सारे स्नेक एंड ये सब चीजें करते हैं। दूसरा है कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल सेक्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप मॉर्फोलॉजिकली देख के बता सकते हैं कि यस बिल्कुल सही वर्ड है कि डायोशियस है, कि मेल अलग है और फीमेल्स अलग है, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स जो है अलग अलग है। आइए जी, जब सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं, तो क्या उनका जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो भी क्या है अलग अलग है। ओवरऑल हम गैमीट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस वर्ड यूज करते हैं हम। ठीक है बट अगर
मेल्स की बात कर रहे हैं तो उनमें हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म। हम कहते हैं फीमेल्स में कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल्स। ठीक है, आपको पता है होना चाहिए कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर ओल्ड एज तक भी चलता रहता है। ठीक है, बॉयज में जो स्पर्म का प्रोडक्शन है मेंस में या मेल्स में वो क्या है एक ओल्ड एज तक भी चलता रहता है, बट oogenesis जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है एट अबाउट 50 की एज में आके। करेक्ट, ये वाला पार्ट से सारे के सारे लोग फैमिलियर हैं। चलिए जी मैम, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि पहला स्टेप तो हमारा क्या हो गया, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप क्या आ रहा है, दूसरा स्टेप है मैम insemination. Now what is insemination? Insemination is nothing but the transfer of sperm into female. क्या हो गया, हमने स्टार्टिंग में पार्ट पढ़ लिया कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं, तो हमारा जो गैमीट है वो अलग अलग बन रहा है, बट गैमीट को क्या करना है, बिल्कुल सही वैशाली, की ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वजाइना, उसको ही हम कहते हैं क्या, इंसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्या कहानी है कि हमारा जो स्पर्म है वो तो पहुंच गया, बिल्कुल सही, लाइक पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के अंदर दो स्टेप। पहला स्टेप क्या, कि गैमीट्स का फ्यूजन, कि हमारा जो मेल और फीमेल गैमीट्स है नाउ दे आर गोइंग टू फ्यूज, मतलब क्या, स्पर्म एंड ओवम में क्या होगा, एक फ्यूजन होगा। करेक्ट, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, जाइगोट का जाइगोट। होगा, which is again diploid in nature as always। ठीक है, ये हमारे हैप्लॉइड है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा खुचर पुचर तो नहीं हो रही ना स्लाइड में, समझ में आ जाएगा आई गेस, अगर आप जूम घूम करके देखोगे तो आपको समझ में। जस्ट आई नीड टू मेंटेन द अटेंडेंस ऑल्सो, तो बस मैं वो थोड़ा सा काम साथ में कर रही हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है क्या हमारा, ठीक है मैम, हमारा गैमीटोजेनेसिस हमें समझ में आ गया, इंसेमिनेशन समझ में आ गया, और फिर हमारा कौन सा पार्ट आ जाता है बच्चा जी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी आपने हमने कर लिया, उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन, की वो जो जाइगोट बन गया, अब बाकी हमारे जैसे एनिमल्स सॉरी प्लांट्स व्लांट्स में चल रहा था वो मंदी चला कहानी। लेकिन वो पूछ रही कि वो ठीक बहन है, के लोड़े क्या का मंदी चला ली ने वो गंडे वे अरे दृश्य का साढ़े मंदी चला ली ने बतेरियान वाली है इतना बोल के जी, आपकी कोई ना औकात नहीं है मेरे सामने। ठीक है, तो प्लीज अपनी लिमिट में रहिए, डोंट यू डेयर कि मेरे को आप चैलेंज करो। ठीक है, दिल्ली में पहुंच के ना आपकी मैं बैंड बजा सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज क्लास में आपको आने की जरूरत नहीं है अगर आपको पढ़ना नहीं है तो। सर मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, जस्ट एक सेकंड दीजिए। सॉरी बच्चों, वही आपके पुलकित जी के चक्कर में क्लास को क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास में ना नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त कर सकती बिल्कुल भी। बस मुझे एक सेकंड में मैं सर को एक लिंक भेज दूं, जस्ट फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है,
बच्चों सुनो, अगर आप अब ना दोबारा से वो क्लास में आता है तो आप मुझे बताइएगा, बट कैसे बताओगे वो भी तो है ना, कि माइक्रोफोन में अगर ऑफ ऑन करूंगी तब भी नौटंकी है। देखो जैसे ही अगर वो क्लास में एंट्री लेना तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कि मैम वो फिर से आ गया है, आप चैट ऑफ कर दो, ठीक है, जस्ट सिंपली राइट अ मैसेज, ठीक है बच्चा। मैम बिल्कुल अरेंज कर देंगे। ओके। मैम हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे आपको पर्सनली। नहीं नहीं, आप अभी यहीं पे लिख देना कि क्लास में एंटर कर गया है, तो विल सी टू दैट। मैंने वैसे आनंद सर को बोला है, आनंद सर ज्वाइन करके ऑटो एडमिट ही ऑफ कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करते हैं, आप वो लिंक ओके बता मैम। दीजिए ना, वो बहुत टाइम से सेम है तो उसके पास पहुंच जा चुकी है वो लिंक। ठीक है बच्चे, हम ये काम भी कर लेंगे। मैं इस चीज को आपका मरियम आपकी एडवाइस जो है वो पहुंचा दूंगी, तो हम वही काम करेंगे। बट माइट भी ये हो सकता है ना, हाँ जी हैंड रेस कर दीजिएगा आप, ठीक है, 4-5 लोग सारे के सारे हैंड रेस कर देना, मैं तुरंत आके म्यूट कर दूंगी, बिकॉज ना मुझे ये बदतमीज लोग बिल्कुल ओके मैम, बर्दाश्त नहीं वो है। ना किसी ग्रुप में होगा। हाँ बच्चा, उसी से करना होगा हमें। चलो अभी आ जाओ, हम अपने क्लास में पढ़ते हैं, इन बेवकूफों के चक्कर में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया बच्चा जी? सुनो सुनो सुनो, अभी से आप लोग अपना ना सारा एक्साइटमेंट वाला चीजें है वो यहाँ पे मत डालो, कि फर्स्ट जो हमारा ये समरी वाला पार्ट है उसी में हम सब कुछ करें, ठीक है। क्या है, अभी हमने पढ़ा कि फ्यूजन हो रहा है हमारे गैमीट्स का, ठीक है। रोजी 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 थोड़ा सा हमारे पेस में ही चलते हैं ना। फिर हमने पढ़ लिया क्या कि मैम इम्प्लांटेशन हो गया, दैट इज व्हाट, कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मैम ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, कैसे है, ये भी हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। ब्लास्टोसिस्ट इज नथिंग बट जो हमारा जाइगोट है वही, अब पहले क्या, पहले हमारा जो जाइगोट होता है सिंगल सेल ऐसे करके स्ट्रक्चर है, करेक्ट, ऐसा ही पढ़ा है हमने। बट ये ना आगे चल के इसमें मल्टीपल टाइम डिविजन चलेंगे और ये एक ना 16 स्टेज पे जाके डेवलप कर जाएगा, ठीक है। 16 स्टेज में जाके डेवलप हो जाएगा और इन्हीं को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहा जाता है इन्हें, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे ब्लास्टोमियर क्या है, ये हमारे ब्लास्टोमियर जो आप ना आपने लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने थोड़ा सा ना आई गेस चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ा था जर्म सेल्स के बारे में, याद है एनिमल किंगडम? यस मैम। जब हमने जर्म सेल्स के बारे में पढ़ा था कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हमारी क्या 3 पार्ट से मिलके बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, बिल्कुल सही। एंडोडर्म। वैशाली जी तो पूरा वर्ड ही ले आई, जर्म लेयर्स, ठीक है। जर्म लेयर्स जो थी हमारी, ऐसे 3 लेयर्स थी जो कि क्या पूरी बॉडी का डिवीजन करी थी। तो यही जो है ना ब्लास्टोमियर्स हमारा, वो जाके इनमें कन्वर्ट होगा और यही हमारी क्या, हमारा जो अंदर का, जैसे आपको पता है कि बाहर की जो स्किन है उसका काम कौन करेगा, एक्टोडर्म। खुद से थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लेके भी चलोगे तो भी आपको लगेगा कि जो हमारी स्किन है और उसके अंदर के जो जस्ट जो मास लाइक स्ट्रक्चर्स है, मास जो है वो सब हमारा कौन कर रहा होगा, एक्टोडर्म ही उनका फॉर्मेशन कर रहा होगा। बल्कि जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लाइक योर हमारा ईसोफेगस हो गया, हर्ट हो गया, ये सब हो गया, ये सब मीजोडर्म कर रहा होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो ममता जी, ठीक है। और एंडोडर्म्स हमारे क्या करेगा, जो हमारे ऑर्गन्स बन गए हैं ना, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके अंदर की जो चीजें चेंजेस चल रही होंगी, क्योंकि हमारा हर्ट कैसा बना, अगर हम हर्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, एक जो नॉर्मल हमारा साइंटिफिक वाला हर्ट है, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है, राइट। तो ये हर्ट हमारा कैसे होता है, इसके अंदर जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उन सब का जो डेवलपमेंट करेगा ना वो हमारा जाके एंडोडर्म करेगा, ठीक है। ये अभी हम बहुत ही डीप में जाएंगे, इसीलिए अभी फर्स्ट क्लास है हमारी, तो इसलिए इतना ज्यादा उसमें मत जाओ, क्योंकि अगर मैं ब्लास्टोसिस्ट पे पूरा लेक्चर दूंगी तो हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे ये चैप्टर। फिर आ गया क्या कि हमने इम्प्लांटेशन देख लिया, दूसरा आ गया हमारा जेस्टेशन। जेस्टेशन में क्या हो रहा है कि वही जो हमारा ये जाइगोट बन गया, डेवलप हो गया, उसके बाद क्या, ये जेस्टेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितने टाइम का होगा, दैट विल बी ऑफ 9 मंथ्स, 9 मंथ। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आता है हमारा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की क्या कहानी, बिल्कुल सही, प्रेगनेंसी वाली बात करें। पार्चुरेशन मतलब क्या कि बेबी जो हमारा है पूरा 9 मंथ में हो गया डेवलप, एंड नाउ उसका काम क्या है, वो डिलीवर हो जाएगा, एंड नाउ दैट विल ग्रो आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड ग्रो करेगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गैमीटोजेनेसिस से जाके स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंसेमिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन जेस्टेशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर पार्चुरेशन। एक भी स्टेप में किसी को प्रॉब्लम, बोलो कि कोई एक सिंगल स्टेप जिसमें आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलो जी, अब आ जाओ जी, पहला क्या, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि छोटू सा है, खत्म हो जाएगा। बिकॉज क्या कहानी होती है हमारे पास मोस्टली, क्योंकि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दे छोटा मुझे, ठीक है, जस्ट 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 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उस आनंद सर आपने वो बंद कर दिया है क्या, ऑटो एडमिट? फॉर्म में तो दिख रहा है। ओके ठीक है सर, जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रही थी बिकॉज अभी इतनी देर से आया नहीं ना, दैट्स व्हाई। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा अभी आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ना ये पूरा का पूरा ब्रीफ पढ़ लिया, बट ये पार्ट हमारा कब काम आएगा, जब हम पढ़ लेंगे कि हमारे जो आपकी स्क्रीन, हाँ जी बच्चा जी मैंने बैक की है, ठीक है, कि हमने ये सारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा इस चैप्टर का, जिसको कि हमको पूरा का पूरा डिटेल पढ़नी है इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो ये हमारे गैमीट्स बन रहे हैं वो बन कहाँ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि आपकी एनसीईआरटी को भी, अगर जितने बच्चे भी, वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी हमेशा खोल के बैठा करो क्लास में, तो कोई बात नहीं अनुपा जी, इट्स ओके। तो आप क्या बोलते हैं, देखोगे कि सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है बच्चे जी? क्योंकि हमें क्या करना है कि पहले तो आपको जो ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई, ओरिजिन ही कहाँ से हुआ। और सारे के सारे जानते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, सबसे छोटू सा टॉपिक है इस पर्टिकुलर पार्ट का, ठीक है। ओके जी, खूब वैशाली, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम छोटू पार्ट क्यों है? क्योंकि क्या काम है, जस्ट टू ट्रांसफर या फिर कह लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या उसके अलावा कोई और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है? नहीं जी मैम, यही हमारा इकलौता काम है, ठीक है। हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका यही काम है हमारे पास। तो ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इतना सा काम है, क्योंकि बाकी सब काम कहाँ हो रहा है हमारा, जितने भी हमने ये सारे स्टेप्स पढ़े, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये पांचों स्टेप्स कहाँ हो रहे हैं, फीमेल की बॉडी में। तो मेल का बॉडी भी सा है खत्म। क्या कह रहा है ये, सबसे पहला पार्ट क्या है कि यही हमारा जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ प्रेजेंट है, तो बेटा जी इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। कहाँ प्रेजेंट है ये? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, इसमें हमारे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? ओके सलीम जी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, चलो 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 ठीक है, मैं आराम से पढ़ाती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? ट्रांसफर एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है मैम, ये हम बिल्कुल क्लियर है। दूसरा बात कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है मैम, ये बात भी हमें क्लियर होगी कि ये मैम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। दूसरा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, व्हाट डज इट इंक्लूड, हम अभी स्लाइड्स के थ्रू रिवाइज भी करेंगे, पूरा 2 बार पढ़ेंगे ये जितना भी पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक पेयर टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारी चीजें जो है हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चा जी? दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है मैम। एब्डोमिन अलग है क्या पेल्विक? लगभग सेम ही है बच्चा जी, ठीक है। पेल्विक रीजन, एब्डोमेन रीजन लगभग लगभग सेम ही है। एब्डोमेन किसे बोलते हो शुद्ध हिंदी भाषा में? पेट वाले पार्ट को, नॉवल से जो नीचे पार्ट है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन। पेल्विक रीजन इज आल्सो, थोरेसिक से नीचे वाला। हाँ जी ठीक है, तो वही वाला पार्ट है, सेम ही है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, ठीक है। चलो, तो दे आर सिचुएटेड हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, किसमें? विद इन अ पाउच, एक पाउच में, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या कहा जाता है? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम में का काम क्या है, या फिर कह लो आप जो ये टेस्टिस हैं उनका बेसिक काम क्या है? इनका बेसिक काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना। कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं? बिल्कुल सही अंशिका, बॉडी टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ये इस पर्टिकुलर एरियाज का जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री कम रखते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही वैशाली, ठीक है, ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका कम रखते हैं। एंड दिस इज रिक्वायर्ड, इसका काम क्यों है, क्यों कम रखना है? क्योंकि उन्हें कराना है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चा जी हमारे टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखते हैं, ये उस टेम्परेचर को कम रखते हैं, ठीक है। चलो जी,
और ये क्यों जरूरी है? हाँ जी, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, बिल्कुल सही, ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, अभी हम जब वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए जी, हाँ जी, आ जाइए। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया टेस्टिस का स्टार्टिंग वाला पार्ट की, इंट्रोडक्टरी पार्ट की, उस वो कहाँ प्रेजेंट होती है। अब उसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज ओवल इन शेप, लेंथ इज यूजली 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन इज कि हम बात कैसे करें, याद रखना टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, और आपको पता होगा कि दैट इट हैज अ डेंस कवरिंग। ठीक है, हमारे उसमें डेंस कवरिंग होती है। अब आती है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको आज का लेक्चर प्लस जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे शायद कल के लेक्चर में, तब आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, इसलिए पूरे होश में बैठना। ठीक है, अभी आ रहे हैं बच्चा जी, थोड़ा सा सब्र। ठीक है, चलो चलो। डेंस लेयर किससे कवर होती है? प्रियांशु यादव जी, यहाँ पे ना जो मैंने जो वर्ड लिखा यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो आप लोग के लिए ही लिखा हुआ है कि थोड़ी बहुत चीजें आपको क्या करनी होंगी ना। अभी जैसे कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया ट्यूनिका एल्बिग्विनिया, बट थोड़ी बहुत चीजें आपने क्या करनी है, थोड़ी सी चीजों को गूगल कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाइए जी, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या कहानी है कि हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या एक पेयर टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर की, ईच टेस्टिस की। ठीक है, ईच टेस्टिस में यू हैव 250 कंपार्टमेंट्स। ये चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल की बिल्कुल। ठीक है, और एज इट इज ही, मतलब मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट फॉर्म में कर दिया है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोल के जो भी बैठे होंगे ना, तो वो देखेंगे कि स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट ऐसा ही लिखा भी हुआ होगा। ठीक है, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? बोलो पहले फटाफट से एक बार हम सब। ठीक है, कि each has 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और अब देखो कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, थैंक यू विद्या। ठीक है, कि एक लोब्यूल में, इन 250 में भी से भी एक में, हर एक जो लोब्यूल होता है उसमें 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें। हाँ जी, ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल 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 क्लियर होनी चाहिए ये बात। ठीक है, तो ये रही हमारी टेस्टिस की कहानी। कितनों को बिल्कुल समझ में आ गई है? मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ में आ गई है। ठीक है, अब आ जाओ जी यही वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। हाँ जी ज़ेबा। मैम वहाँ पे सेमिनिफेरस नहीं लिखा, सेमीफेरस लिखा है, तो वही क्लियर करना था। सेमिनिफेरस है ना? हे भगवान, हाँ जी बच्चा, सेमिनिफेरस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ठीक है बच्चा, यस मैम। थोड़ी बहुत चीजें यार, मैं भी इंसान हूं ना, तुमको क्या लगता है रोबोट हूं मैं? रोबोट नहीं बच्चा, नहीं इंसान मैम, हूं। मुझे लगा कि आपके बोलने में अगर हो गया तो कोई नहीं हो जाता है कभी कभार। ठीक है, अब ये बात मैं इसलिए मैंने अभी जस्ट आपके सामने भी 3 बार रटी है, ताकि तुम्हारे भी रट जाए, क्योंकि अभी ना यहाँ से हमारी कहानी मेन स्टार्ट होगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर वासा रेक्टा, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि ये 3 लाइन अभी याद कर लो, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल, देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे बढ़ जाओ जी, आगे कहाँ आ गया हमारा, कि यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। पहला सेल है जिसे हम कहते हैं मेल जर्म सेल, या फिर क्या, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, दूसरा सेल जो है दैट इज योर सर्टोली सेल्स। क्या है, 2 टाइप के सेल्स हैं। पहला है योर मेल जर्म सेल, ठीक है, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते थे। वर्ड्स को याद करना सीख लीजिए, बिल्कुल सही। और दूसरा है हमारे सर्टोली सेल्स। मेन जो काम है ना, काम धाम, वो हमारा मेल जर्म सेल्स का है, जिनको हम कहते हैं कि वो क्या करेंगे, हमारे जैसा नाम है उनका वही काम, कि मेल जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। तो ये बच्चा जी स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। हाँ जी अदिति, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कि ये मैम कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं, तो बच्चा जी ये यहाँ पे हो रहा है मीओटिक डिवीजन। आपको कितने लोग को पता है
कि यहाँ पे हमारा जो ये स्पर्म से स्पर्मेट बनने का जो पूरा प्रोसेस है गेमीट्स वाला, उसमें कौन कौन से डिविजन चल रहे होते हैं? मियोटिक और माइटोटिक। यस मैम। कौन सा डिवीजन चल रहा है? कंफ्यूज होती है, एक बार बता दो। मैम मियोटिक। किसमें कंफ्यूजन हो जा रही है बच्चे? मैम मियोटिक एंड मायोटिक। कौन बोला? पहले तो मुझे इसका नाम देख ले लो। सुहानी, सुहानी आपने क्या बोलते हैं, जो लास्ट ईयर क्लासेस हुई थी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाली, वो क्लासेस की हैं बच्चे? यस मैम, ली तो थी बट कंफ्यूजन होती है कभी कभी लिखते अच्छा समय। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आप एक काम करना सुहानी, ध्यान से ना एंड ऑफ द क्लास तक रुक जाओगे, मतलब कि क्योंकि आज मेरी ना क्या बोलते हैं 8:30 से कोई क्लास नहीं है, ठीक है। मेरी जो है यही आपकी वाली जो क्लास है, दैट इज द लास्ट क्लास ऑफ द डे। तो आप वहां पे रुक जाना ना, तो मैं आपको उस चैप्टर पे ही एक बार ले जाऊंगी। तो वहां पे क्या है ना, डायग्राम्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर मैं अभी यहाँ डायग्राम बनाने लगूंगी ना, तो हमारी इस क्लास का कंटेंट रह जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, जितनों को डाउट है इसमें मियोटिक माइटोटिक में, एक बार मुझे बस रिमाइंड करा देना, एंड ऑफ द क्लास में मैं आपको समझा दूंगी। कभी जिंदगी में उसके बाद डाउट नहीं होगा आपको, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। चलो, मेल जर्म सेल का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन। और सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। किस चीज के लिए न्यूट्रिशन चाहिए उन्हें? ताकि वो जर्म सेल्स जो है हमारे प्रॉपरली डिवाइड कर सकें, स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता होता तो इसका करेक्ट आंसर था कि यहाँ पे जब हमारा जर्म सेल से स्पर्म बनने का तक का पूरा प्रोसेस होगा ना, उसमें दोनों डिवीजन चलेंगे। बट जब पहला डिवीजन होगा ना, बस फर्स्ट डिवीजन ही हमारा जो पहला, जब वो अटैच रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसी टाइम पे बस एक बार माइटोसिस चलेगा, उसके बाद मियोसिस के ही 2 चलेंगे, ठीक है। मेधा जी अभी हम करेंगे क्लियर, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ जी कौन सी जी, कि यहाँ पे मैम क्या है, हमारे मेल जर्म सेल्स पढ़ लिए हमने, सर्टोली सेल्स पढ़ लिए। अब क्या है, इनके अलावा भी हमारे पास क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, कह रहे मैम स्पर्मेटोगोनिया से डायरेक्ट वो स्पर्म सेल बनता है? नहीं बच्चे, एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस अभी आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, जब हम ना, क्योंकि अभी पहले हम ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर रहे हैं, देन फीमेल, उसके बाद जब गैमीटोजेनेसिस वाला पार्ट होगा ना, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सा प्रोसेस है, उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे ना तो फिर हमारा ये वाला पार्ट छूट जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा बने रहो क्लास के साथ, नेक्स्ट क्लास में आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, मैंने छोटे छोटे करके बनाए हैं ताकि आपको इजिली याद हो सके। अब देखो जी क्या कहानी चल रही है। अब प्लीज थोड़ा सा क्लास को मुझे फ्लो में ले जाने दो, वरना मुझे लग रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा इस क्लास में। दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं, हमने कितने टाइप्स के सेल्स पढ़ लिए? स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हमने मेल जर्म सेल कहा, फिर उसके बाद हमने सर्टोली सेल्स पढ़ लिया। अब तीसरे टाइप के सेल्स हैं जो कि कहाँ पे हैं? ये भी हमारे एस्टीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है, ठीक है। हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट आउटसाइड द रीजन में भी कुछ टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उन सेल्स को हम लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, ठीक है। उन सेल्स को क्या कहा जाता है? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल। कौन से सेल हैं? दीज आर द सेल्स which are present outside the region of seminiferous tubule। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे क्या है? देखो, हमने उनका क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। हमने इनका भी पढ़ लिया कि स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा था? स्पर्म का फॉर्मेशन। सर्टोली सेल्स क्या कर रहा था? उसको नरिशमेंट दे रहा था। अब आ जाओ जी, लेडिक सेल्स क्या कर रहे हैं? हमने जब स्टार्ट किया चैप्टर, तब किसका बारे में पढ़ा? हॉर्मोन्स के बारे में। इन हॉर्मोन्स का भी तो सेक्रीशन कोई करवा रहा होगा, तो ये हॉर्मोन्स का जो सेक्रीशन है वो कौन करवा रहे हैं? तो यही लेडिक सेल्स, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, यही करवाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के 3 इंपॉर्टेंट सेल, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म फॉर्मेशन किया, लेडिक सेल ने हमारे को सर्टोली सेल ने नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, और लेडिक सेल कर रहे हैं हॉर्मोन्स का सेक्रीशन, ठीक है। अब ये हॉर्मोन्स के साथ साथ क्या, ब्लड वेसल्स का भी, कुछ WBCs का भी सेक्रीशन करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स का, ठीक है। चलो जी आ जाओ, इसके बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना है, 2 पॉइंट्स, यही दोनों, ठीक है। दोनों पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो अगर आ जाएगा लेडिक सेल्स के बारे में, क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने STS सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए लिखा है, और इनका काम है सेक्रीशन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चा? एंड्रोजेंस का, ठीक है।
एंड्रोजन, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्टिकुलर हार्मोन जो एंड्रोजन है उसके साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स और डब्ल्यूबीसीज का भी ये फॉर्मेशन या सेक्रेशन करवाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ कि अब हमने क्या पढ़ लिया, अब हमारे पास आ जाएंगे मेल एसेसरी डक्ट्स। अच्छा, मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई बोली थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के रिगार्डिंग, ठीक है, कि ईच टेस्टिस हैज डैश, देन उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। वो लाइन कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सकता है? एक बार हैंड रेज करना प्लीज। इसने सबसे पहले किया ये तनु। मैम फिर से रिपीट कर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चा जी कि मैंने ना अभी आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब आता है उससे पहले भी ना हमारे पास दो चीजें आई थी। वो वाली लाइन जो है तनु जी रिपीट करने जा रही है। बताओ तनु क्या था? मैम ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट सेल्स और इन कंपार्टमेंट सेल्स में 1 से लेके 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन जिसमें कंपार्टमेंट स्पर्म प्रोड्यूस होते बच्चा, हैं। इन कंपार्टमेंट्स को मैम इन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। बिल्कुल सही, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं मैम। और इनमें हमारे 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बात है, वेरी गुड। इसका मतलब है जितनों ने हैंड रेज किया था सब इस लाइन से बिल्कुल क्लियर है। अब इस लाइन के ही आगे हमारा आएगा ये रेटे टेस्टिस, इसीलिए मैंने आपसे ये लाइन सुनी, ठीक है। कि हमारे पास अब क्या आ गए, अब हमारे पास आ गए मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, जो कि कौन कौन से हैं? रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, आ रही हो बच्चे, आ रही हो, सब्र कर लो थोड़ा सा, ठीक है। फिर ये रहा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड हमारा वासा डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। ये 4 हमारे क्या हैं? मेल एसेसरी डक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आके अगर आपको अब ये पूरा फ्लो चार्ट कनेक्ट कर सकते हो तो मेरा पढ़ाना जिसे कहते हैं कंप्लीट है आपको। और मैं आपको पहले एक बार समझाऊंगी, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्या है यहाँ तक? अभी जस्ट आपको तनु ने भी रिवाइज करा दिया कि ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 30 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर हाईली कॉइल्ड। अब आगे क्या? आगे क्या मैम? कि यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे क्या बनेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा वो हम गैमेटोजेनेसिस में सीखेंगे। बस अभी के लिए ये सीख लो कि यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन चलेगा और इस स्पर्म के फॉर्मेशन से आगे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है हमारा टेस्टिस का, वो कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? वो ट्रांसफर करेगा रेटे टेस्टिस में। फ्लो चार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो आगे ट्रांसफर करेगा। अभी हम डायग्राम पे भी जाएंगे, सो प्लीज थोड़ा सा सब्र। रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से बच्चा जी वो जाएगा वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया जो है हमारा दैट विल ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से वो जाएगा वासा डिफरेंस में और वासा डिफरेंस से एब्डोमिनल लूप और लूप्स में होते हुए इजैक्यूलेटरी डक्ट में आएगा। और उस इजैक्यूलेटरी डक्ट का नाम क्या है? यूरेथ्रा। नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। और ये यूरेथ्रा का काम क्या है? दैट इट इज गोइंग टू स्टोर एज वेल एज ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ठीक है। जितना मैंने एक बार फ्लोचार्ट बोला, क्या आप अपने माइंड में उसे रिकॉल कर पा रहे हो? यस मैम। थोड़ा सा देखो, थोड़ा Yes, मुझे पता है ma'am. कि आज की क्लास में आपको मतलब माइट भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक बार में। हमारी क्लास में 80 के लगभग बच्चे हैं, 87 बच्चे हैं, तो सबको याद एक बार में हो जाएगा। बट क्या है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देख के भी इसको बता सकते हो ना, कि थोड़ा सा देख के, पायल मैं भी रिपीट कर रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, ठीक है। चलिए देखो, फिर से सुनो। हमने पढ़ा पूरा, यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं हम, ठीक है। कि सबसे पहले हमारा ईच टेस्टिस, हम पेयर में से सिर्फ एक की बात कर रहे हैं कि ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारे पास क्या है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये क्या कर रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम गैमेटोजेनेसिस में सीखेंगे, ठीक है। ये हम स्पर्म फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या कर रहे हैं? ये स्पर्म को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस उसे वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस हमारा वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस हमारा एब्डोमिनल एंड लूप से होते हुए वो जाएगा कहाँ? स्पर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट में। सबके में आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? और उस इजैक्यूलेटरी डक्ट का नाम है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है।
अक्षत जी आप आए और हमारे क्लास में आवाज का दिक्कत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप मेरे पुराने वो है ना स्टूडेंट, जिसको क्या बोलते हैं आवाज वाला, जिनको प्रॉब्लम रहता ही रहता है। ठीक है बच्चा जी, बट अभी के लिए मैं एक्चुअली आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि 1 मीटर से भी कम डिफरेंस में भी बैठी हुई हूँ मैं, क्या बोलते हैं अपने वाईफाई कनेक्शन से, और मेरे पास एयरटेल है, तो उससे बेस्ट हमारे रीजन में कोई नहीं मिलता। ठीक है, और वैसे भी बाकी बच्चों का नहीं हो रहा, तो तुम दोनों का ही कुछ गड़बड़ है भाई, चेक करो। चलो, वो लड़की इतना उड़ उड़ के बताती है कि सबसे तेज एयरटेल है। अक्षय अब मैं क्या बताऊं, बताओ जी। अच्छा एक बार थोड़ा सा हैंड रेस करना कि कितने बच्चों के में वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। देखो जी, रेशियो खुद देख लो आप। अक्षत, छाया आपके में कैसे हो रहा है यार? छाया आप तो सबसे पहले ज्वाइन किए थे बच्चा, सिर्फ 2 के में हो रहा है यार। ठीक है, तो अब उनके लिए मैं क्लास को पूरी को रोक नहीं पाऊंगी अभी। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा रीज्वाइन करने की कोशिश करो। वैसे मैंने देखा कि आपने 2-3 बार रीज्वाइन किया है अक्षत, बट क्या कर सकते हो बच्चा, आई एम ऑल्सो मजबूर। चलो, ये हमारा यहाँ पे होते हुए इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहाँ पे आ गया, यूरेथ्रा में आ गया, और यूरेथ्रा से कहाँ से होगा, यूरेथ्रा क्या है हमारा, वो स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। ठीक है, अब यूरेथ्रा की थोड़ी सी कहानी पढ़ लो कि यूरेथ्रा क्या है मैम। यूरेथ्रा ओरिजिनेट करता है, हाँ जी अलजिया। मैम वॉस डिफरेंस के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे उसका नेक्स्ट पॉइंट में? ये यस मैम। एब्डोमेन एंड लूप, एब्डोमेन एंड एब्डोमेन अभी आप देखोगे ना, अभी जब हम डायग्राम पे जाएंगे ना फिर से इसमें पढ़ेंगे कि जो वास्ट डिफरेंस है ना एकदम एंड पॉइंट है, और वो ना हमारे एब्डोमेन एंड लूप से कनेक्टेड दिखाया जाएगा। अभी आप थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, वो मैम कनेक्टेड वो दिखा, थोड़ा ब्लर था ना इसलिए। ओके माइट बी। मैम यहाँ वासी है या वासा आएगा? नहीं ये वास है, वास डिफरेंस, वास। डिफरेंशिया। ठीक है, अब Okay. यूरेथ्रा एक्चुअली में क्या है, तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता होना चाहिए, और एक्सटेंड करता है थ्रू पेनिस, और उसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, उसे हम क्या कहा जाता है, यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आ गया हमारा क्या, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अभी हमने क्या पढ़े, एसेसरी डक्ट्स, अब हम आ गए ग्लैंड्स पे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, और जिन्होंने भाई चैप्टर पढ़ लिया है थोड़ा सा सब्र रखें, बस हमारी स्लाइड शुरू हो रही है, लास्ट स्लाइड है ये, उसके बाद हम स्लाइड से रिवाइज करेंगे, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट रह गया है वो हम वहां कवर कर लेंगे। मेल एसेसरी ग्लैंड्स की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड ब्यूल्बो इरेथ्रल। सारा अभी डायग्राम से दिखाऊंगी, थोड़ा सा सब्र, मैं डायग्राम नहीं बना सकती ना इतने इसमें। और इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं बच्चा जी, ये तीनों ग्लैंड्स मिलके दे यूज टू सेक्रीट, आज ही होगा बेटा, आज ही होगा आज ही होगा, भले 8:30 बजे। ठीक है, बट सबके साथ चलना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का ओवरी खत्म करना है। ठीक है, सेक्रीशन करेंगे किसका, सेमिनल प्लाज्मा का। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा का भी क्या है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा क्या है हमारा, दिस रिच इन, या फिर हाँ दिस कंटेन्स फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे आधे घंटे से ज्यादा के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आ चुकी होंगी कि ये क्या क्या है। ठीक है, क्यों वैशाली जी, कहाँ जाना है आपको? मैम जी आप सिर्फ पीडीएफ या सिर्फ रिटन? शिवानी मैं एक्चुअली मैम जो सेमिनल वेसिकल दोनों से मैं पढ़ाने को इसलिए प्रेफर करती हूँ ना, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पता है ना डायग्राम बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो मैं ना इतने सारे डायग्राम, यस मैम। सो सॉरी अबाउट दिस। ठीक है, जब हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जो स्लाइड्स है ना ऐसे वाली, ये भी मैंने कल ही लिखा था, और मैंने आज इरेज इसलिए नहीं करा कि थोड़ा सा जल्दी हमारा काम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और ये आप पता है ऑनेस्टली बोल रही हूँ, एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की है, बस डिफरेंस ये है कि ये थोड़े पॉइंट्स में और फ्लो चार्ट में है, जो कि इजी होते हैं। हाँ जी, बच्चा बच्चा कुछ भी नहीं होगा, मिस कुछ भी नहीं होगा, जस्ट गो एंड हैव अ लुक, दोनों को एनसीईआरटी से कंपेयर करना। चलो अब मैम रिवीजन के लिए ठीक है। हाँ जी बेस्ट होगा एकदम। ठीक है, फटाफट से रिवाइज होगा। अब आ जाओ जी रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, बट फटाफट से अब सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये पूरा हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, जितना अभी तक हमने अभी की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। हाँ जी मैम, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबी वायरस होते हैं,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। थोड़ा सा फास्ट चलेगा, प्लीज काम चला लेना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, पहला अपना हमारा, क्योंकि एनसीईआरटी का टाइप का काम भी वही है और ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम भी है, एक एक लेबलिंग दी हुई है, यू नीड टू नो ईच एंड एवरी लेबलिंग, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है क्या, पेयर टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, क्या आप इनमें से किसी को भी नहीं जानते हो? मेरे अकॉर्डिंग आप सबको जानते हो, रेटर टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, और इनफैक्ट इससे पहले वाले भी जो 3 पॉइंट थे उनको भी आप जानते हो अब, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है और कूपर्स या जिसे हम ब्यूल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और उसके अलावा जो एक लास्ट पार्ट रह जाता है, दैट इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हाँ जी बच्चा, ठीक है, मैंने 10th एक्चुअली बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे हम पेनिस भी कहते हैं। अब अगर हम सबसे पहला वाला पार्ट, दैट इज व्हाट, हम अपना पेयर टेस्टिस की बात करें, ऑलरेडी आप देख चुके हो कि दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है मैम। काम क्या है इनका, स्पर्म्स का एंड टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, ठीक है मैम। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमेन के जस्ट नीचे, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया, देखो जी, ठीक है, कि सून आफ्टर द बर्थ और एट 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक, ठीक है, कि वो कहाँ पहुंच जाती हैं, स्क्रोटल सैक में। और अगर आप कह लो कि आपने ये स्क्रोटम वर्ड तो पढ़ा ही है, कि स्क्रोटम जो है वो कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो आता है, ठीक है। और किसके थ्रू ये इसमें जाती है टेस्टिस हमारी, वो जाती है इंग्यूनल कैनाल्स के थ्रू, ठीक है। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फिर है कि ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं कि लो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो होता है इनका कम होता है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि स्क्रोटम को अपनी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसकी जरूरी है, फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस या फिर कह लो स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। बच्चा जी 3rd पॉइंट चेस्टा ये बस इतना सा कह रहा है कि हमारी जो टेस्टिस हैं वो फॉर्म तो हो चुकी है, ठीक है। टेस्टिस जो होती हैं बेबीज में, अगर आपको पता हो, तुम लोग तो वैसे भी वो डॉक्टर वाले लोग हो, तो जहां तक मुझे पता है कि सेक्स डिटेक्शन जो होता है फीटस का, वो शायद 3rd मंथ से पता चल जाता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, जो कि क्राइम है। 3rd मंथ से होता है ना, है ना। यस मैम। तो 3rd मंथ में क्या है कि हमारी टेस्टिस तो बन चुकी है, बट टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में पैक्ड नहीं है, ठीक है। तो जो ये पैकिंग वाला काम चलता है ना मैम, हाँ जी बेबी का ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो पैकिंग वाला काम चलता है ना, दैट स्टार्ट्स इन 8th मंथ, ठीक है। हाँ जी, 2nd नहीं 3rd ट्राइमेस्टर हो गया, नहीं यार 1st ट्राइमेस्टर के एंड में पता चल जाता है बेबी कौन सा है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ठीक है। चलो ये हमारा कहानी हो गई खत्म। कैसे पता लगता है, फिर से एक बार बता दीजिए। कैसे पता लगता है मतलब क्या चीज? 3rd मंथ में यूजुअली पता चल जाता है कि दैट इट इज अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय। उस टाइम पे ही हमारे क्या है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, मतलब क्या, टेस्टिस जो है वो बन चुकी हैं, बट टेस्टिस आर नॉट पैक्ड इन स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये हमारे स्क्रोटल सैक में पैक्ड नहीं है मैम। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ जी उसी वही कहते हैं उसे, ठीक है। मैं बच्चा जी खुद से सोचो ममता कि ये हमारा जो है सारा का सारा सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है। ममता आप ही बताएंगे इसका आंसर मुझे। ममता जी आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी बोलो कहाँ पे प्रेजेंट है ये सारा हमारे टेस्टिस जो है? एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में, तो बाकी सारे कहाँ पे होंगे यार? मेल्स में तो मुझे भी पता है, ठीक है, तो ये भी पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होंगे। ऐसी बातें करते हो तुम लोग, ठीक है। चलो ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब आगे आ जाओ इनका शेप पे, ठीक है। क्या था ये हमने पढ़ा हुआ है, ओवल होते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होती है। फिर है क्या, वही जो हम 10 बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक लोब्यूल में 1 से 30 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है मैम, आफ्टर फर्टिलाइजेशन में जेनेटिक टेस्ट वी कैन आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द बेबी। हाँ जी मैं, वो तो मुझे भी पता है, बट मैं मंथ पूछ रही थी, जहां तक मुझे पता है तो 3rd मंथ में होता है, वरना मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार नेक्स्ट चैप्टर में वो वैसे। मैम 4th चैप्टर में तो 3rd मंथ है। हाँ 3rd मंथ ही है, मैंने भी बहुत टाइम पहले देखा था ना, तो इसलिए मुझे भी 3rd मंथ याद है। सुनो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? उसमें हमारे 2 टाइप के सेल्स हमने पढ़े, ये उनके और 2 नाम है, जो आपको नाम याद रहते हैं वो आप याद कर लो। हमने कैसे पढ़ा था, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने
कि मेल सेल्स क्या कर रहे थे, स्पर्म का फॉर्मेशन, सर्टोली सेल उनको सपोर्ट कर रहे थे न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करवा के। ठीक है मैम, देखो ये वाला जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैम स्पर्म वाला और वो कैसे है, तो ये यहाँ से बनते हैं, इसको ही हम कहते हैं क्या, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस जो ये लाइनिंग जा रही है ना पतली सी डिजाइनर सी, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। बट ये हम पढ़ेंगे तब जब गैमेटोजेनेसिस वाला पढ़ेंगे। ये अगर आप देखोगे तो आपके में गैमेटोजेनेसिस में ही डायग्राम है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, फिर ये हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर जब ये फ्री होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम, बट उस टाइम पे, अभी नहीं। चलो फिर क्या कहानी है, और तभी उस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। फिर क्या है, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या था, हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस थी, और उसमें हमारे क्या प्रेजेंट हो रहे थे, लेडिक सेल्स पढ़े थे हमने, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कह रहे थे हम उन्हें। तो वो स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और उन टाइप के सेल्स को, जो सेल्स वहां प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल फ्री कहते हैं या लेडिक सेल्स कहते हैं। और इसमें मोस्टली क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, जिसकी हमने क्या बात की थी कि WBCs यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए जी, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि इनका काम क्या है, इनका काम क्या था, हार्मोन्स का सेक्रीशन। कौन से हार्मोन्स का सेक्रीशन, एंड्रोजन। मेरे अकॉर्डिंग टेस्टिस के 3 सेल्स और तीनों के फंक्शंस आपको रट गए हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 4 या 5 बार तो बोल ही दिया है। ठीक है, ये देखो जी आ गई कहानी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी। अब मैं, किसी ने सर्टोली वाला कुछ क्वेश्चन तो लिखा था, बट वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, एंड ऑफ द क्लास में मैं एक बार देख लूंगी। आ जाओ फटाफट से, इसको देखो। ये रहे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं, ऊंचा कैसे चला गया, इस डायग्राम पे आ जाओ, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट आपने देखा हुआ है। हमने, अगर आपको याद हो, फिर से एक बार वही वाली कहानी, सो सॉरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे आ जाओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये कहाँ आते हैं, रेटे टेस्टिस। शॉर्ट में देख लो दी, रेटे टेस्टिस। तो देख रहे हो आप, ये जो रेटे टेस्टिस है, ये कहाँ पे है, एकदम इनर पार्ट। ठीक है, एकदम इनर पार्ट, ये सारा हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये पूरा। ठीक है, ये हमारी रही रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद ये कहाँ जाती हैं, बोलो, वासा एफ्रेंशिया। एफ्रेंशिया, ई पे पहले जाती है, डी पे नहीं। ठीक है, ये रहा हमारा वासा एफ्रेंशिया। तो ये देखो, अगर रेस्टे टेस्टिस, अगर आपके डायग्राम को थोड़ा सा और इसको जूम करने का मन है, तो वो ये देख सकता है कि ये रहे हमारे, जो ये पतले पतले से जा रहे हैं, दीज आर योर वासा एफ्रेंशिया। आर वी क्लियर विद दिस, बोलो बोलो। दिस डायग्राम इज वेरी, ये रहा हमारा वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद कहाँ जाती हैं, तो ये रहा हमारा वासा एफ्रेंशिया। बस मैं एक को पकड़ के चलूं, तो ये पहुंच गया यहाँ पे हमारे एपिडिडाइमस के पास। ठीक है, ये रहा एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के बाद हमारा लास्ट बढ़ता है कौन, वासा डेफ्रेंशिया। अगर आप घुमा फिरा के थोड़ा सा देखोगे, तो ये ड्यू 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 करके कहाँ पे पहुंचा, ये पहुंचा हमारा बाहर, और इस पर्टिकुलर को ही हम, इन सबको ही क्या कहते हैं, वासा डेफ्रेंशिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट वासा डेफ्रेंशिया। और यहीं से फिर हमारा क्या, मैंने आपको बताया था कि वासा डिफरेंशिया ये था। वासा डिफरेंशिया के बाद ये कहाँ पे आ रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे एब्डोमिनल लूप से ऊपर के साइड में कनेक्ट हो रहा है, और फिर वहां से जाके ये कहाँ पे मिलेगा, यूरेथ्रा, हमारा इजैक्यूलेटरी डक्ट। बिल्कुल क्लियर हुआ ये डायग्राम आपके दिमाग में? यस मैम। थैंक यू बच्चा जी, यही सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है। बट थोड़ी बहुत चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि मैम एपिडिडाइमिस क्या है, तो याद रखना कि जो ये एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है ना, दैट इज गोइंग टू स्टोर योर स्पर्म टेम्पोररली। ठीक है, यही ऐसा पार्ट है जो कि हमारे स्पर्म को टेम्पोररली होल्ड करके रखता है। ठीक है, और ये सारे भी चीजें आप देख सकते हो अपने आप से। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। और ये फ्लो चार्ट अब क्या बताने की जरूरत है, बस जो इसमें थोड़ा सा बताना है वो आई गेस नेक्स्ट वाले पार्ट में है। हाँ, नेक्स्ट वाले पार्ट में है। ये देखो फ्लो चार्ट जो हमने रट लिया है अब। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप बनाना चाहो, जो भी होशियार वाले बच्चे हैं, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि आज का पार्ट वाज इजी, तो आप सारे इसके नोट्स बना लें आज के आज ही। आप यहाँ पे लिख सकते हो टेस्टिस, और फिर कौन सा था, कौन सा लोब्यूल था, टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, यस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पूरा फ्लो चार्ट जो तुम्हें अब रट चुका है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग रट चुका है। और ये रहा इसका डायग्राम, जिनको इस वाले डायग्राम से दोबारा दे कैन गो विद दिस, वरना मैंने ये वाला प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आ जाओ।
अब इतने सारे डायग्राम बनाना मेरे बस की बात तो नहीं है। ठीक है, अब आ गया हमारा कौन सा बच्चा पार्ट, एसेसरी ग्लैंड्स। क्या कहानी है एसेसरी ग्लैंड्स की? पायल जी मैं करती हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। मैं अभी आपके, आज मेरी क्लास नहीं है तो मैं आपसे 8:30 तक बात कर सकती हूँ आराम से मस्त। ठीक है, बस जाइएगा मत। चलो, दे इंक्लूड व्हाट, दे इंक्लूड अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो ये हमारे हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या है बच्चा जी, ये रहे हमारे सेमिनल वेसिकल, ये रहा पेयर में। फिर है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ पेयर ऑफ कूपर्स, या फिर क्या कहते हैं, ब्यूल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये रहे हमारे छोटे से ब्यूल्बोरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे। ठीक है मैम, इतनी देर तक बात कर सकते हो? नहीं यार, इतना भी मत बोलो कितनी भी देर तक कर लूंगी। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा क्या, कि देयर कलेक्टिव सेक्रीशन। अब जब ये तीनों मिलके सेक्रीट करते हैं ना, तो दे आर गोइंग टू सेक्रीट व्हाट, सेमिनल प्लाज्मा, एंड दैट सेमिनल प्लाज्मा इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा जो है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो वो बनाता है हमारा क्या, सेमेन। ठीक है, ये इतनी बातें याद होनी चाहिए। अब देखो जी बच्चा जी, ये वाला पार्ट भी ज्यादा डिटेल का तो है नहीं, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बस 2 ही स्लाइड रह गई हैं, फिर हम थोड़ा सा बस फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग जाओ। क्या है ये वाला पार्ट, वैसे आप लोग खुद से देख सकते हो, कुछ है इनमें फंक्शन ही दिए हुए हैं। यस मैम, ये खुद से कर लेंगे। यस मैम। चलो, ये वाला पार्ट भी आई गेस खुद से देख ही सकते हो। अब आ जाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, वरना हमारा ये वाला पार्ट छूट जाएगा। और इफ यू वांट तो मैं एक बार आपको करवा भी दूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि सबसे वास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि सारा प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर गैमेटोजेनेसिस जो कि उसमें हो रहा है, उसके अलावा सब का सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चल रहा है। सेमिनल प्लाज्म में क्या ऐड करते हैं सेमेन बनाने के लिए? बताओ जी, क्या ऐड करते हैं सेमिनल प्लाज्म में? थैंक यू ज़ेबा। स्पर्म्स बच्चे। ठीक है, चलो अब आता है क्या, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कह रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? एक पेयर ऑफ ओवरी, जिनको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, हम इनकी साइड पे भी जाएंगे। ठीक है, यूट्रस, फिर सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटैलिया। अब कहानी ये है बच्चा जी कि ये सारे हमारे कहाँ प्रेजेंट है? फीमेल पेल्विक रीजन। बट अगर हम इनके साथ साथ मैमरी ग्लैंड्स को भी ऐड कर दें, ये कितने, 6 हैं शायद, 6, हाँ ये 6 प्लस हमारा मैमरी ग्लैंड, अगर हम उनको भी इनके साथ ऐड कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मिलके किस चीज में हेल्प करते हैं, इन सारे प्रोसेस में। अभी बहुत अच्छे से आप देखोगे, इन सारे एक वर्ड का आपको डिटेल दिया जाएगा। ओव्यूलेशन में भी, फर्टिलाइजेशन में भी, प्रेगनेंसी में भी, बेबी के बर्थ में भी, और चाइल्ड केयर में भी, का एक प्रॉपर आपको रोल देखने को मिलेगा। बट आज की क्लास में हम क्या लेंगे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर ओवरीज। ठीक है, ओके जी, अक्षर जी जाइए जी, बाय बाय जी। चलो, ओवरीज का क्या है हमारा कहानी, कि इट इज व्हाट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसका, फीमेल का। दूसरा क्या काम का है इसका, कि ओवम का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ हार्मोन का फॉर्मेशन। ठीक है, ये हार्मोन का फॉर्मेशन भी करेगी। एक पता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तुम्हारे मैसेजेस के चक्कर में मेरे दिमाग से फिर से उतर गया, पता नहीं कुछ तो था। चलो ये कभी याद आएगा तो बताऊंगी मैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे लोअर एब्डोमेन में। नाउ 2 to 3 centimeter connected to the pelvic wall and uterus by ligaments। 4 सेंटीमीटर में हमारी जो ओवरीज है वो फैली हो, मतलब उतना उसका डायमेंशन होता है। और किससे कनेक्टेड रहती है, हमारे पेल्विक वॉल से और यूट्रस से। किसकी हेल्प से? लिगामेंट्स की हेल्प से। ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं? बोलो बोलो। कोई दिक्कत इस वाले पॉइंट नहीं? मेधा कहाँ थी आप अभी तक? मैम बस बोल नहीं रही थी पर सुन रही थी मैं। समझ आ रहा था? यस मैम। ओके जी, ओवरीज दे आर कवर्ड बाय एपिथेलियस। ठीक है, ये किससे कवर्ड है? एपिथेलियस से। और यहाँ पे आके ये हमारी डिवाइड होती है क्या, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और मेड्यूला
इनर जो है आउटर वाली जो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरी हमारी इनर मेड्यूला। ठीक है जी, चलो जी। यस मैम। इतना ही पार्ट हमने आपके उसमें देखना है, बट थोड़ा सा बस ये लेते जाओ कि कल की क्लास में हमने क्या करना है, ठीक है, सो दैट आप सारे के सारे वही चीज जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 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 एनसीईआरटी को खोल के बैठा करिए। ठीक है, तो क्योंकि क्या है कि हाँ जी बच्चा, बहुत सारे बच्चों ने खोले होते हैं बट बहुत सारे बच्चे अभी भी बंद करके बैठे होते हैं, बोलते हैं कि कोई नहीं यार मैम तो बता ही रही है। चलो क्लास वाली साइड ओपन कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैम कल होगी बायो की क्लास। हाँ जी बच्चे, कल तो बायो की क्लास। मैम नोट्स भेज दे। हाँ तो जी मैम 8 बजे होगी ना? आज मैं भेज दूंगी। पहले तुम्हारी क्लास का टाइमिंग क्या मैम है? कल 8 बजे होगी ना क्लास? कौन सा बैच है तुम्हारा? मैम 15 8:15 एक्स्ट्रा तक है ग्रुप लास्ट। 3। एक्स्ट्रा ग्रुप 3? एक्स्ट्रा ग्रुप 3 वालों का तो मेरे को देखना पड़ेगा यार, बिकॉज ना मेरे को उनका टाइम टेबल नहीं पता है। ठीक है, कल मुझे ये पता है कि मैथ होती है क्लास है कल, वो 6 से 7 पे होती है, जो G14 ग्रुप है। मैम। मैं भी एक्स्ट्रा ग्रुप 3 में ही हूँ। ओके जी, कोई नहीं, अगर आप लोग कल उस टाइम पे फ्री होंगे तो आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक। ये लिंक विंक का ड्रामा। हम एक्स्ट्रा ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप में ऐड नहीं है। हाँ जी बच्चा, वो आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो ओके मैम ये सारी टेस्ट करना हमें जो है पीडीएफ भेज। कल पढ़ के आने। हाँ जी बच्चे, सब भेज दिया जाएगा आपको। चलो अच्छा, अभी कोई तो उस टाइम पे बच्ची थी ना जिसको माइटोसिस मियोसिस वाला देखना था। बच्चे सुनो, जितने भी बच्चे वो एक्स्ट्रा ग्रुप वाले, सॉरी एक्स्ट्रा ग्रुप 1 में है ना, वो प्लीज मुझे एक बार हाय मैसेज कर देना, सो दैट, और बस इतना लिख देना मैम पीडीएफ। ठीक है, तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आपको। मैम 3 वाले क्या करें? 3 वालों को तो मैं भेज ही देती हूँ यार, ऐसे मत बोलो मेधा। 2 और 3 में तो मैं एडमिन हूँ तो मैं भेज देती हूँ। हाँ जी, मतलब फिलहाल जो हमारी आप ऑनलाइन जाओगे? मैम आज की आज ही भेज देना। ओके कंचन जी, आज की आज। नहीं हम चलो जी। अच्छा, वो कोई बच्ची थी ना जिसको क्या बोलते हैं माइटोसिस मियोसिस वाला देखना था। बाय जी बाय। कौन है वो, अभी है क्लास में? कहाँ कर सकते हैं मैम? नंबर तो है नहीं आपका। मुझे भी यहाँ पे देखना है। अभी का आपके पास मेरा नंबर नहीं है, जस्ट 1 सेकंड दीजिए, मैं अपना नंबर आपको 1 सेकंड में देती हूँ। जितनों के पास मेरा नंबर नहीं है, जस्ट 1 सेकंड। माइट भी जो ये बच्चे रहे होंगे ना वो पुराने स्टूडेंट होंगे, तो इसलिए उनके पास मेरा नंबर है। मुझे एक्चुअली खुद ही अभी कंपनी वाला नंबर कहाँ गया नंबर मेरा। मैम आपकी जो कल 6 बजे क्लास होती है वो रिपीट होती है? कल 6 बजे, कल आई गेस शाम में 11th वाली की है क्या? एक तो मैं अभी इसमें कंफ्यूजन रहा है। नहीं, आपकी कल 6 से 7 जो क्लास है कल तो पूरी रिपीट होती है यार, कल तो सिर्फ 12th है। सुबह 9 बजे भी क्लास है मेरी, वही चीज पढ़ाया जाएगा। 6 से 7 भी वही पढ़ाया जाएगा, और 7:15 से 8:15 पे भी वही पढ़ाया जाएगा। तो आपको जिसका लिंक चाहिए मुझे क्लास से बस 5 मिनट पहले लिंक बोल देना, ठीक है? ओके कोई मैम। नहीं, विकास जी नंबर भूल गए आप, फिर से ले लीजिए। 77430। देखो बच्चे तुम्हारी क्लास के ना भेजने भी लगे मैम नोट्स। 43001। हाँ जी, मेधा जी ने देखो लिख भी दिया है फटाफट पे। लो जी, मुझे क्या जरूरत है टाइप करने की, मेरे बच्चे इतने अच्छे वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, तुमको देखना था माइटोसिस मियोसिस ना, सेल डिविजन। एक बार मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ आपको, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। सेल साइकिल एंड सेल डिविजन चैप्टर कहाँ गया हमारा यार, था तो इसी में। बाय मैम। बाय जी बच्चा, बाय बाय बाय। मैम वैसे आप समझा नहीं रही। मियोसिस एंड माइटोसिस। हाँ जी बच्चा, मैं बताने जा रही हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। देखो मैं अभी यहाँ पे आपको बता दूंगी ना, तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि मैम ने बस एक फॉर्मेलिटी में निपटा दिया। ठीक है, एंड आई वांट ना कि अगर मेरे को वाला चैप्टर मिल जाए ना तो मैं आपको प्रॉपर ही तरीके से बता दूंगी वो। और वो चैप्टर दिख ही नहीं रहा है, कौन सा चैप्टर था? मिल गया, चैप्टर 10। देखो आ जाओ आप। पायल काहे का, किस चीज का लिंक, किस चीज का लिंक चाहिए पायल आपको? देखो मैंने एक्चुअली फोन से अपने लॉग आउट कर दिया है, तो अभी आप मुझे क्या बोलते हैं
बिटले वाला, ठीक है, बिटले वाला मैं आपको मैम भेजती हूँ। नोट देखो मैम देखो बिटली देखो, लिंक पर मैम वीडियोस ही होती है, मुझे आपकी पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती। नहीं अब भी पता है मेरे को बोला गया है कि उसको कर दो पीडीएफ वाला, बट मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है ना थोड़ा सा। मैं आपका कर दूंगी बच्चा, मैम ठीक है, आज don't आप worry। फ्री हो, आज कर देना। नहीं स्मार्ट ना, एक दिन भी मैम को जल्दी खाना मत खाने देना तुम। ठीक है रुको बस एक सेकंड, उस डायग्राम पे पहुंचने दो मुझे जिसका मैं वेट कर रही हूँ। हाँ गया, देखो बच्चे जी, ठीक है, ये वाला डायग्राम है पहला जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, और उसके बाद हम एक डायग्राम पढ़ेंगे लास्ट में जिसके थ्रू भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये कौन सा वाला पार्ट है आप मुझे बताओगे कोई बच्चा, किसी को याद है ये वाला पार्ट? सबसे पहले इस chapter- नहीं, सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर की बात, क्या बच्चे, ये है हमारा माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, ठीक है, कहाँ है पहले, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड दीजिए बच्चा। मैम आप इतना कलरफुल, वो कलरफुल करना मेरी आदत में है, वो पता है बचपन से प्रॉब्लम है मेरे को, ठीक है, तो इसीलिए मैं कलरफुल का कुछ हेल्प नहीं कर सकती आपको। मेरे सर जो थे ना वो ऐसे देख के मेरी कॉपी पे आके खड़े होकर बोलते थे, अंजलि तुम कैसे सेलेक्ट करती हो, तुमको नेक्स्ट कलर कौन सा यूज करना है? मैंने कहा सर पता नहीं, बस वो आदत है, बीमारी है। देखो हम लोगों ने जो पहले कहानी समझनी है ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पेज लेके दिखाती हूँ, वरना आपको सोचोगे क्या ही मैम दिखा रही हो आप। ये माइटोसिस की पहले मैं आपको बात बता रही हूँ। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज एक अपने माइंड में रखो कि माइटोसिस में जब भी डिवीजन होगा ना, एक सेल डिवाइड करके कितने सेल्स हमारे बनाएगा? दो। पहला पार्ट ये याद रख लो। दूसरा, जब हम मियोसिस की बात करेंगे ना, तो मियोसिस में एक सेल डिवाइड करेगा और वो कितने सेल्स बनाएगा? 4। बिल्कुल सही, ठीक है, ये हमारा बनाएगा 4, और यही हमारा सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का, कि यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना बच्चे, कि मियोसिस और माइटोसिस में दोनों में क्या होता है हमारा, पीमैट, जितने अगर पुराने बच्चे जो भी होंगे, मैंने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया था कि हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पीमैट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीमैट तो है बट 1 और 2 दो टाइम है, 2 बार हमने पढ़ा था यहाँ पे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और फिर हमारा क्या था, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, राइट। यहाँ पे हमारे क्या थे, रिकॉम्बिनेशंस बन रहे थे, याद है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, सिनैप्स हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन, सिनैप्स प्लस क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। बट क्या माइटोसिस में हमने ऐसा देखा था? बोलो जी, क्या माइटोसिस की कहानी में हमने ऐसे नहीं देखा था? माइटोसिस में सिंपली क्या हुआ था कि ये हमारा एक सेल था, ठीक है, सेल के अंदर हमारी क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा, क्या बोलते हैं इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, और दोस्त जो कहेंगे क्रोमोसोम, तो वो है उनका आंसर गलत, क्योंकि जब मैंने बच्चों को उस टाइम पे पढ़ाया था ना, बताया था, नो 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 बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो जब हम एक सेल की बात कर रहे होते हैं, सेल को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम में सेल में जब ये न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, तो इस टाइम पे इस स्टेज पे हम उसे कहते हैं क्रोमैटिन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन के साथ आपको पता है कि इसके और भी ऑर्गेनल्स, मतलब कि ये जो क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम्स, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेल की। बट जब ना सेल हमारा डिवाइड होता है, डिवाइड करने के लिए, सॉरी रेडी होता है डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है ना बच्चे, कि ये हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो बर्स्ट करने लगती है। बर्स्ट करके क्या करती है कि ये पूरा, आपको पता है ना सेल में क्या प्रेजेंट होता है साइड में, साइटोप्लाज्म, करेक्ट, यही होता है। तो ये साइटोप्लाज्म हमारा क्या हो जाता है, गायब, जो बाकी ऑर्गेनेल है वो सब भी गायब। आप कैसे लिखोगे कि साइटोप्लाज्म डिसअपीयर, ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स जिसे हम गोल्गी अपैरेटस कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, 4 मेन ऑर्गेनल्स होते हैं जो हम नाम जिनका लिखते हैं, अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं है बट हम देख लेंगे। ये 4 ऑर्गेनल्स जो है हमारे, वो यहाँ पे हमारे एब्सेंट हो जाते हैं, या कह लो कि डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ये जो क्रोमैटिन अभी तक हमने पढ़ा, हमने क्या वर्ड यूज किया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या करने लगेगी बच्चा जी, जब हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं ना, तो ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी। दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नाउ दिस विल स्टार्ट वॉटिंग, हाँ वो रप्चर हो गई, टूटने होगी, और वो क्या करेगी, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पड़ा था ना, नाउ दिस विल स्टार्ट व्हाट, इट विल स्टार्ट कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बच्चा जी, क्या वर्ड यूज किया आपने, मैंने सुन नहीं पाई एक्चुअली। क्या बच्चे, किसी ने तो कुछ बोला, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। क्रोमैटिड। सुनो अभी, ठीक है, ये कंडेंसेशन करेगी, ठीक है। ये जब कंडेंसेशन करेगी ना, तो ये क्रोमैटिन हमारा, दिस विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। इस पूरे को हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है बच्चा ऐसे, क्रोमोसोम। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर लिया होगा ना, मतलब जिन्होंने मुझसे ही पढ़ा होगा, आई जस्ट मीन टू से, मतलब बाकियों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, आई हैव नो डाउट, बट जो मैंने इन लोग को बताया था, मेरे अकॉर्डिंग उनको सब कुछ रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कितने क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। ये पूरा क्रोमैटिन जो है 4 क्रोमोसोम वाले जो पार्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। 4 के अंदर मतलब क्या, प्रॉपर कंडेंसेशन का मतलब कह लो कि प्रॉपर कॉइलिंग हो गई। क्या क्या हो गया, आप इसे एक छोटा सा वर्ड, जो जनरल वर्ड, कि मैम इनमें कॉइलिंग होगी, क्योंकि ये जो हमारे क्रोमोसोम है ना, ये ऐसे बने हुए हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, पता है ना आपको। यस मैम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, दिस इज नथिंग बट दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एकदम डेंसली पैक्ड हो जाते हैं, जिससे कि हम क्रोमैटिन को क्या कहते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमोसोम। अब क्या होता है इसमें, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा मैम प्रोफेज स्टेज है। हमने कौन सी कितनी स्टेजेस पढ़ी है मैम, पी मैट, ठीक है। ये हमारा प्रोफेज स्टेज है। प्रोफेज स्टेज में क्या हुआ, सारा का सारा चीजें डिसअपियर, और उसके बाद हमारा क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला इसी डायग्राम से देख लो यार, इतना मेहनत क्यों करवाओगे मुझसे, ठीक है। ये रहा हमारा कौन सा, पहला स्टेज, मतलब ये हमारा नॉर्मल सेल था, ठीक है। बट जब ये हमारा प्रो फेस पे आया, ये रहा पी फेस लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्रो फेस में आया तो आपने देखा कि ये सारे के सारे जो चीजें थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सब क्या हो गए, गायब हो गए। और पूरा हमारा जो न्यू जेनेटिक मटेरियल था, जिसे हम क्या कहते हैं अब, क्रोमोसोम कहते हैं, वो पूरा का पूरा हमारा सेल के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ इस नेक्स्ट स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे आके ये कहाँ हो गए, ये पहले अभी कैसे थे, आवारा की तरह पूरे सेल में घूम रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। नाउ दे विल गोइंग टू अलाइन, ये क्या हो गए, एक लाइन में आ गए हैं, सेंटर लाइन पे आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेसिक प्लेट भी कहते हैं। अब जब ये मेटाफेसिक प्लेट पे आते हैं ना बच्चे, ये यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, बीचों बीच से कट। अब इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा ना कि क्रोमोसोम हैज अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है, बोलो बोलो। क्रोमोसोम है, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि क्रोमोसोम में क्या है, 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कब डिवाइड होते हैं, प्रोफेस में डिवाइड हो रहे थे, नहीं, मेटाफेस में डिवाइड हो रहे थे, नहीं, कहाँ जाके डिवाइड हुए बच्चे, एनाफेज। ये वर्ड याद कर लोगे ना, पीमैट, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हमेशा याद कर एक चीज को पता है, फिक्स रखो बच्चा। सुहानी, जिसने भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स भी हमें कहते हैं, कि हमेशा ना लाइफ में कुछ चीजें फिक्स कर लो कि तुमको क्या करना है, कि पहले किसे रखना है। कि पहले जैसे मैं ना कोई भी चीज अगर करना होता ना, जैसे मैं अभी तो नहीं, अभी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है इसलिए, वरना जब मैं ना वर्कआउट करती थी तो आप लोगों ने देखे होंगे थोड़े बहुत वीडियोस भी, कि लोग लंजेस मारते हैं, डिप्स करते हैं, बर्पीज वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें ना हमारे जो होते हैं ना एक्सरसाइज के, उन सब के फॉर्म होते हैं। तो मैंने ना डिसाइड किया हुआ था कि हमेशा ना मैं हमेशा पहले अपना राइट जो लेग है या राइट जो हैंड है, उसको जब डंबल्स वगैरह मारते हैं ना, तो पहले राइट से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। वो मेरी ना आदत में था। तो मैंने ये क्या चीज की थी, क्योंकि ना इससे मुझे कंफ्यूजन नहीं होता था, क्योंकि जब मैम बोलती थी ना कि आप सेट 2 स्टार्ट करो, तो सेट 2 का मतलब मेरे लिए बहुत क्लियर था कि लेफ्ट है, क्योंकि हमको ना सेट्स में बनाना होता था। ये बात मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप भी ना ऐसे ही करोगे, कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहले हमेशा माइटोसिस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसके बाद मैं मियोसिस में आऊंगी, ठीक है। और माइटोसिस बिल्कुल क्लियर कर लो कि अंजलि मैम ने ये डायग्राम के थ्रू मुझे समझाया था, एक सेल से 2 सेल में ये हमारा पूरा सेल डिवाइड हो रहा था। और जब 1 से 2 में हमारा किस में डिवाइड हो रहा था, माइटोसिस में, तो मियोसिस में कितने में होगा, 1 से 4 में।
क्लियर हो जाएगी अब। हाँ जी सोहानी, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो आगे समझाना नहीं बनता है, या मियोसिस भी तुमको समझना है। हाँ जी, मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन ओनली इन जर्म सेल, बिल्कुल सही चीज है। आगे समझ तो चलिए जी, थैंक यू जी, बाय बाय। ओके मैम, बाय मैम। ओके जी बच्चा, बाय। थैंक यू मैम। यू वेलकम।